पता होगा कि अमेरिका में 10 साल अगर आप रह लेते हो तो वहाँ की रेजिडेंसी मिल जाती है। आज एक भारतीय लड़के को किस तरीके से पैरों के नीचे कुचल के रखा गया, आज भारत सरकार तो कुछ बोल ही नहीं पा रही उनके लिए। पता था, हमने जज को बोला कि आप हमें स्टे देने वाले थे और ये लोग आपसे डर के मारे रात के 3 बजे डेमोलिशन कर दिया। कोर्ट भी शॉक था, न्यायाधीश भी शॉक थे कि भाई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की सच्चाई हमने देखी। अभी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तो नहीं हो सका, पर जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान बहुत तेज़ी से दिल्ली भर में हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिखा रही हैं। तो अभी कोर्ट में क्या प्रोसेस चल रहा है, कहाँ तक कार्य गया है और इसके आगे के हालातों को यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले भाई बताइए कि कोर्ट में क्या अब आगे का स्टेप क्या है लोगों का? देखो जी, हम कोर्ट गए, जिस दिन सुनवाई थी उसी दिन के सुबह 3 बजे डेमोलिशन कर दिया गया, जो इलीगल है। ऐसी डेमोलिशन कार्रवाई बिल्कुल ही संवैधानिक और कानूनी तौर पर इलीगल होती है सुबह 3 बजे। ये कोई आधिकारिक टाइम नहीं होता। सेकंड चीज़, जब हम सुबह कोर्ट के अंदर पहुँचे, सुनवाई शुरू हुई, तब तक इन्होंने डेमोलिशन कंप्लीट कर लिया था 11-12 बजे तक। सारी जगह तहस नहस कर दी थी, मंदिरों को तोड़ दिया गया, क्योंकि सरकार बौखलाई हुई थी। सरकार को पता नहीं किस चीज़ का डर था, जबकि हमने ये सूचना दी थी कि कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग के अगेंस्ट है। हमने डीसीपी, एसीपी, जॉइंट कमिश्नर, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं उन डिपार्टमेंट्स को भी बताया था, बीसी को भी बताया था, डीडीए के। तो सारी जानकारी ऑफिशियल तौर पर, लीगल तौर पर दी गई थी। उसके बावजूद भी अंधेरी रात में वाटर कैनन लगाकर, 8 से ज़्यादा बुलडोज़र लगाकर बड़ी बुरी तरीके से सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया और डेमोलिशन कर दिया गया। लोग अपने बच्चों को बचाकर यहाँ से भागे। इस कैंप का नाम क्या है? कैंप का ये भूमिहीन कैंप है, जो कालकाजी विधानसभा में बसा हुआ है। पास में ही कालका माँ का मंदिर है। सबसे ज़्यादा हिंदू परिवार यहाँ रहते थे। कहा जाता है कि मोदी जी की सरकार तो हिंदुओं को बढ़ावा, आज भी बांग्लादेश जो घुसपैठ है उनके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया गया। तो ये प्रदर्शन केवल बांग्लादेशी जो घुसपैठ है उनके लिए प्रदर्शन और अपने देश के निवासियों के लिए बुलडोजर? आप देखो ना, भारतीय अपने ही देश के भारतीयों के साथ क्या हो रहा है। आपको पता होगा कि अमेरिका में 10 साल अगर आप रह लेते हो तो वहाँ की रेजिडेंसी मिल जाती है। आज एक भारतीय लड़के को किस तरीके से पैरों के नीचे कुचल के रखा गया, आज भारत सरकार तो कुछ बोल ही नहीं पा रही उनके लिए। और आज इसी देश में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ देश में हुए हमलों पर यही भूमिहीन कैंप के लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भारतीय, अपनी देश के साथ खड़े रहे कि कोई भी आएगी तो विपदा में हम भी आगे आने को तैयार हैं। सेकंड बात, आप जैसे कि कह रहे हैं कि हिंदुओं की बात कर रहे हैं आप। अगर हिंदुओं के साथ होते तो हिंदू विरोधी काम नहीं करते। आप देख सकते हैं कि 70 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, शिव जी के शिवलिंग पर बुलडोज़र चलाया गया, काली माँ की मूर्ति एक दरकिनार कर दी गई, जबकि हमारे द्वारा, हमारी पब्लिक के द्वारा आग्रह करा गया था कि विधि विधान के साथ इन मूर्तियों को हटा लेने दिया जाए, हमें समय दिया जाए, ऐसी डेमोलिशन कार्रवाई ना करी जाए। प्रशासन की ओर से हमें जवाब दिया गया कि हम मंदिर नहीं तोड़ेंगे, हम मंदिरों को नहीं छुएंगे। परंतु ऐसा क्या हुआ कि मंदिरों को काफ़ी सारी फोर्स ने घेर लिया, जैसे कि वहाँ भगवान नहीं, कोई आतंकवादी हो। कई घंटे वगैरह, सोने होने की सामान सब तहस नहस, मंदिरों में जो चढ़ा हुआ था सब नुकसान कर दिया। और जिन लोगों को फ्लैट मिले उसकी कुछ सच्चाई बताएंगे आप? सच्चाई तो ये है, सिर्फ 1862 को फ्लैट दिए गए हैं, 1200 परिवारों को बेघर कर दिया गया, जिसमें से 600 परिवार मेरे साथ दिल्ली हाई कोर्ट गए हुए थे। उन्होंने अपनी याचिका दायर करी। पिछले 2.5 साल से हम लड़ रहे थे। अचानक से हमारे मामले में जज की बदलाव हुई और कुछ ऐसा फैसला आया जो हमें चौंका दिया, जिस फैसले की उम्मीद नहीं थी। आपको हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब, उनका जजमेंट है, एक ऑर्डर है 268 लोगों के लिए इसी मैटर पे, सिमिलर मैटर, सिमिलर इशू, सेम मामले में सेम आदेश होना चाहिए था। उस ऑर्डर को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया और हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच पे वोटर कार्ड का, जिसके लिए कोर्ट सिंगल बेंच बाइंडिंग था, उसे भी इग्नोर कर दिया गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई हमारे कागज़ नहीं देखे गए, मेरिट नहीं देखी गई, दस्तावेज नहीं देखे गए, रातों रात ऐसा एक आदेश पारित कर दिया गया जिस जजमेंट के अंदर सिर्फ 90 लोगों के नाम हैं और बाकी लोगों के नाम उस जजमेंट से मिसिंग हैं, 400 से ज़्यादा।
तो ये जजमेंट पूरी एरर है और गलत तरीके से है। मैं जज के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मगर जज साहब ने हमारे फैसले को देने के लिए अपने आखिरी दिन रिटायरमेंट के उन्होंने गोवा से वीडियो कॉल के थ्रू आदेश सुनाया और हमें 4-5 दिन का भी टाइम नहीं दिया। तो जिन लोगों को अभी मकान नहीं मिले या फ्लैट नहीं मिले, तो उन लोगों ने आगे का क्या कार्रवाई करी है? सर देखो, जैसा कि मैंने बताया कि डेमोलिशन की रात 3 बजे रात को डेमोलिशन हुआ, सुबह ही हमारी LPA दायर हो चुकी थी उस जजमेंट के खिलाफ और स्टे ऑर्डर के लिए हमारी एप्लीकेशन भी फाइल थी, क्योंकि हमें डेफिनेटली पता था और हम श्योर थे, क्योंकि जो हमारे पास कागज़ हैं, जो दस्तावेज हैं, मीडिया कुछ भी फैलाए बट सच्चाई कागज़ तय करेंगे, मीडिया नहीं तय कर सकती। किसी को झूठी अफवाह फैलाएं। हमें पता था, हमने जज को बोला कि आप हमें स्टे देने वाले थे और ये लोग आपसे डर के मारे रात के 3 बजे डेमोलिशन कर दिया। कोर्ट भी शॉक था, न्यायाधीश भी शॉक थे कि भाई ये 3 बजे रात को कौन सा डेमोलिशन होता है और इसका मतलब क्या था। तो कोर्ट ने नोटिस जारी करा है, इस मामले में जवाब मांगा है, बाकी आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो रोस्टर बेंच को भेज दी गई है। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो अभी कहाँ पे रह रहे हैं? देखो जी, काफ़ी धूप थी तो कुछ लोग अभी इधर उधर हुए हैं, खाने के जुगाड़ में गए, पानी के जुगाड़ में गए, जो सहायता मिल जाए। मलबे पे ही रह रहे हैं। अभी रात को थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग आएंगे, यहीं बैठे मिलेंगे, कुछ बाहर की ओर बैठे मिलेंगे। लोग किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, ये इतने अमीर या रिच लोग नहीं हैं जो किराया दे पाएंगे, तो वो लोग यहीं आसपास में ही मिलेंगे आपको। जो रेंट पे जा सकते थे वो रेंट पे चले गए, कुछ रैन बसेरे का देख रहे हैं, कुछ मलबे पे ही बिस्तर डाल के सो रहे हैं खुले आसमान के नीचे। अब क्या कर सकते हैं, गरीबी मिटाने आए थे, गरीबों को ही मिटा दिया इन्होंने। जहाँ ज़मीन वहाँ कब्रिस्तान की। तुम आओ, बोलिए। आपका भी घर था इसमें?